लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंपॉर्टेंट तो सबके लिए नहीं होता वो, लेकिन इंटरेस्टेड है। उसे बोलते हैं मैक्रोज। ये मैक्रोज क्या होता है? देखिए, पहली बात तो आपको ये सजेशन है, जब भी आप मैक्रोज का यूज़ करेंगे तो बहुत केयरफुली करेंगे। और आप जब भी मैक्रोज का यूज़ करेंगे उसको रिवर्ट बैक नहीं किया जाता मैक्रोज का यूज़ होने के बाद। तो इसलिए आप एक कॉपी बना लो पहले अपनी एक्सेल शीट की, और उस पे मैक्रोज का यूज़ करो। अगर सक्सेसफुली आपका मैक्रोज का यूज हो पाया है आपसे, तो उसको सेव कर लो, पुराने कॉपी को डिलीट कर दो। ओके, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी बना लो मैक्रोज का, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ये इसका यूज़ करना बहुत सेंसिटिव होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लिस्ट है। ओके, और आपके पास ये लिस्ट है जो इस शीट में है, और यही लिस्ट दूसरी शीट में है इस टाइप की। यानी ये मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, एक लिस्ट और बना देता हूँ, ये एक दो लिस्ट ऐसी। ये देखिए, ये जो है मैक्रो, इसका नाम कुछ भी या यूँ कह सकते हैं लिस्ट फॉर मैक्रो टेस्ट। ओके, दो या दो से ज़्यादा लिस्ट हो सकती है, 3 4 8 10 20 30। ओके, अब करना क्या है इसमें? सावधानी क्यों कहा मैंने आपसे? इसमें सावधानी इसलिए कहा है कि जो सक्सेसफुल मैक्रो है ना, वो तब होता है जब लिस्ट का जो सीक्वेंस है और हमारा इस लिस्ट का सीक्वेंस सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बी है, B2 में कोर्स लिखा हुआ है यानी, और B1 में नहीं है हेडिंग जो कोर्स, और इसमें भी सेम होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप? क्यों? मैक्रो हम तभी अप्लाई कर पाएंगे सही से जब हमारा जो इसकी फंक्शनलिटी है, हालांकि स्टूडेंट के नाम तो डिफरेंट ही होंगे, तभी हमारे पास दो लिस्ट होगी वो डेफिनेटली। जैसे मान लिया ये बी है, लिस्ट ये ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि काउंटिंग सेम हो, इससे कोई मीनिंग नहीं है। और नेम भी चेंज हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये नेम ले लिए हैं कुछ ऐसी रैंडमली। ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ नेम ले लिए हैं। ओके, इस तरीके से मैंने डेटा थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है? करना ये होगा, मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए नंबर एक, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे पास ऐसी मान लीजिए 10-20 लिस्ट है या बहुत सारी लिस्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये रो 2 का डेटा है, ये पूरा डेटा या 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम, ये क्या हो जाए? देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इनको लिया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको जो है आप येलो कर देते हैं, इनको आप इस साइज में कर दीजिए या इस साइज में कर देते हैं थोड़ा, और इनको आप रैप कर दीजिए। तो ये ओके, तो ये सब मैंने इसको किया, ये मैं ओके। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसके अंदर, ये किया मैंने, और ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट से लेके 7 है, 7 की जगह मैं यहाँ तक कर रहा हूँ। यहाँ तक क्यों कर रहा हूँ, 7 तक क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट लिस्ट है ना, हो सकता है उसमें 17 तक डेटे की पॉसिबिलिटी है, तो मैं इस रेंज तक करूंगा। इसलिए इसमें ये, इसलिए अगर मैं 7 तक ही करूंगा, मैं आपको यहीं तक करके दिखाता हूँ। इसको मैंने लिया, और मान लिया इसको मैं इस कलर का रखना चाह रहा हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। ओके, इस तरह कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दूसरी लिस्ट है इसमें भी मैं ये करूँ। तो ये तो मैनुअल हुआ कि आप क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। देखो मुझे आपको उसी से या तो फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे डायरेक्ट, लेकिन फॉर्मेट कितना करेंगे? अगर काफ़ी सारे फॉर्मेट, आप काफ़ी सारे चेंजेस किए आपने, वो फिर अलग अलग किए हैं, तो फॉर्मेट से वहाँ पे काम नहीं चलता है। तो मैं क्या चाहूंगा कि जो मेरा इस शीट के अंदर चेंजेस हुआ है, ऐसा एक मैक्रो बन जाए मेरा कि वही चेंजेस रिकॉर्ड हो जाए। ये रिकॉर्डिंग होती है दरअसल, और वो रिकॉर्ड होकर दूसरी शीट पर वर्क करेगा। जैसे कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ मैक्रो को। पहले मैं इसको बैक कर लेता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है, हमने क्या किया सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ जाऊँगा व्यू में, मैक्रो पे जाऊँगा, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगा। ओके, ये कह रहा है आपके मैक्रो का नाम क्या है, तो नाम मैं रख रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर्मेट चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, चेंज और आज की डेट, यानी आज का फॉर्मेट जो 8 नवंबर फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया है। क्या आप कोई शॉर्टकट की रखना चाहते हैं? हाँ, कंट्रोल+M में एक शॉर्टकट की रख देता हूँ। वो मैक्रो आप कहाँ रखना चाहते हैं? इस वर्कबुक में या अलग से करेंगे या इसी वर्कबुक में रखेंगे? चलिए इस वर्कबुक में। इसका आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि मैं क्या-क्या कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए मैंने ओके कर दिया। अब द नेम दैट यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। ओके, तो इसको मैं मैक्रो का जब भी आप नाम देंगे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। ये मैंने स्पेस लिख दिया था तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, यस, नाउ मैक्रो स्टार्टिंग। अब हमें क्या करना है, माउस जहां भी हम क्लिक करेंगे, क्लिक से तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जहां भी चेंजेस करेंगे स्पेशली आपको बहुत फोकस से वही चेंजेस करने हैं जहां पर आपको ज़रूरत है। यानी ये आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये इस रिकॉर्डिंग को आपकी दूसरी स्पीड में पेस्ट करेगा जब आप चाहेंगे तब। अभी पेस्ट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। ओके, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो माउस को, कीबोर्ड्स को बहुत ही ध्यान से हम चलाएंगे, यानी हम बहुत ध्यान से जो जो हमें करना है एक तरह से स्टैंडर्ड तौर पे वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है वो हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा लिया। ओके, इस पे इसको मैंने कोई कलर दे दिया। ओके, इसको मैंने कोई बैकग्राउंड कलर मान लिया दे दिया, चलिए ठीक है। और इसका ये कलर मैंने इसकी जगह ये कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने रैप कर दिया। ओके, और इसको मैंने थोड़ा सा चलो बढ़ा दिया। ओके, अब इस डेटा को, इतना डेटा, हालांकि मुझे इतनी रेंज लेनी चाहिए लेकिन मैं भी इतने ही आपको लेके दिखाता हूँ कि अगर इतना लेंगे तो क्या एरर आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा लिया है। इसको मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस कलर का हो जाए। ओके, डन। इसको ये बोल्ड हो जाए, ये इटलिक हो जाए, ये इस तरह का हो जाए, और जो भी मैं चाहता हूँ वो मैंने कर दिया। ओके, और कुछ भी, और मैं ये चाहता था कि चूंकि इसमें जो भी मैं चाहता हूँ वो मैंने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मैं व्यू में जाऊँगा, मैक्रो को स्टॉप कर दूँगा, ये रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो गई। अब मैं क्या जाऊँगा, एक ऐसी ही सिमिलर शीट पे जाऊँगा। सिमिलर क्यों कह रहा हूँ मैं, सिमिलर इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सीरियल नंबर लिखा है A2 पर, उसमें भी ऐसा ही हो, वरना एरर आएगी। वरना क्या होगा कि स्टूडेंट के नेम को, इस पूरी लाइन को वो हाईलाइट कर देगा, यानी कि ये जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग को अब मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, क्योंकि वो मैंने उसको स्टॉप कर दिया है। अगर उस शीट में ये हेडिंग इस जगह पर ना हुई तो ये मान लिया नेम हुआ स्टूडेंट का इस जगह पे, तो इसको ये हाईलाइट कर देगा, यानी इस तरीके से। मेरे कहने का मतलब ये आप समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इस तरीके से, यानी इसको ये हाईलाइट कर देगा दूसरी शीट में। तो इसलिए इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम एक सीट पर जाते हैं, ये मैं इस सीट पर चला गया, सेकंड सीट पर। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल M प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल, ये सीट पे मेरा क्लिक करना कहीं भी, कंट्रोल M मैंने प्रेस किया। अब देखिए, ये देखिए, अब आप खुद समझ गए होंगे ये क्या 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 हुआ है इसके अंदर। यानी ये 7 क्यों है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसलिए मैं ब्लैंक भी लेना चाह रहा था नीचे। तो यानी जितनी मेरी पॉसिबिलिटी है अप टू 50 या जितनी, उतना मैं डेटा लेता तो उतना इसमें चेंज हो जाता है। ये कंट्रोल M से ये मेरा हो चुका है। ओके, तो इसको मैं, अब इसमें ये आपका मैक्रो डन हो गया। इस तरह से मैक्रो वर्क करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप इसे सेव करेंगे, जैसे मैं इसे सेव कर, तो आप यूजुअली यस पे क्लिक करते हैं, लेकिन इसमें ये पूछेगा कि क्या आप मैक्रो को भी सेव करना चाहते हैं। अगर आप मैक्रो को सेव करना चाहेंगे तो वो एक अलग फीचर है। तो उस फिर अगर मैक्रो फ्री करना है तो यस पे कीजिए, यानी मैक्रो को सेव नहीं करना है, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग चेंजेस को सेव करना है। और वरना हमें नो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो नो पे क्लिक ना करके, क्योंकि अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस एक्सेल का एक्सटेंशन देना होगा, माइक्रो अनेबल्ड एक्सेल। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, नो पे क्लिक किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ पर माइक्रो अनेबल्ड एक्सेल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तब ये सेव हो पाएगा, वरना एरर दिखाएगा बार बार। ओके, इसलिए आप एडवांस में मत जाइए,
आप सिर्फ क्या कीजिए, आप डू यू वांट टू सेव, सेव तो इसमें यस पे कीजिए, नो पे मत कीजिए, क्योंकि उस मैक्रो का हम यूज आगे नहीं रखना चाह रहे, अगर अगर आप एडवांस में नहीं जाना चाहते। किया ओके, और इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका तरीका है, इस तरीके से हमने सीखा कैसे मैक्रो वर्क करता है।